हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। घर ऑर्गेनाइज़ करना एक दिन का काम तो नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं। चाहे आपका घर बड़ा हो या छोटा हो, बहुत सारी जगह हो या कम स्पेस हो, लेकिन छोटे स्पेस को अरेंज करने में थोड़े से आइडियाज़ यूज़ करने पड़ते हैं और इनको आप जुगाड़ भी बोल सकते हैं। और हमारे इंडियन घर में तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए जुगाड़ होते ही रहते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए और कम पैसे खर्च करके मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है कि आपको भी ये सारी टिप्स काम आएंगी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में, साफ़ रखने में, अरेंज्ड रखने में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ कंटेनर्स हमारे ऐसे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एयर टाइट भी नहीं रहते हैं, लेकिन आप उनको छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये प्रोटीन पाउडर जो आता है, उसका ये बॉक्स है, एयर टाइट नहीं है। इसमें मैं कई सारी चीज़ें, कुकीज़ वगैरह स्टोर करके नहीं रख सकती क्योंकि उसमें फिर मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसको मैंने थोड़ा सा एक पेपर से कवर कर लिया है, अच्छा दिखेगा और इसको आप ओपनली कहीं भी रख सकते हैं। ऐसे जो सैशेस आते हैं, कई बार हमें पिज़्ज़ा के साथ मिलते हैं या फिर ऐसे शुगर के सैशेस हम रखते हैं, तो ये छोटे मोटे सैशेस, इन बॉक्सेस को यूज़ करके आप इनमें स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा मैंने डेकोरेट कर दिया है सो डैट इसको आप कहीं बाहर भी रखेंगे ना, कोई भी प्लेन सी चीज़ को हम अगर ओपन शेल्फ में भी रख दें इस तरह से डेकोरेटिव बॉक्सेस, तो ये अच्छे दिखते हैं। कई सारे डस्टिंग के कपड़े हम यूज़ करते हैं, कभी अपने किचन को साफ़ करने के लिए, काउंटर को क्लीन करने के लिए, या फिर अपने जो घर के दूसरे रूम्स हैं, सामान रखे रहते हैं, उनको डस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ना, इन डस्टर्स को भी अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो ये यहाँ वहाँ नहीं बिखरे रहेंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। इस तरह से ना मैं छोटे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती, जो कि बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। आपको 100 रुपीज़ तक ये आराम से मिल जाएंगे। अमेज़ॉन से लिए थे मैंने। इस तरह से ना मैंने अपने कैबिनेट के अंदर इनको रख दिया है, सिंक के बिल्कुल पास। तो बस वॉश किया और यहाँ पे हैंग कर देती हूँ और ये जल्दी से यहाँ पे ड्राई भी हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो हुक्स रहते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में वाइपर्स वगैरह हैंग करने के लिए, सो डैट ये सारी चीज़ें भी ना ऑर्गेनाइज रहें। कई बार हमें छोटी मोटी चीज़ें कम क्वांटिटी में कुछ चीज़ें स्टोर करके रखना होता है और छोटे प्लास्टिक हमें मिलते नहीं हैं। बड़े ही प्लास्टिक मोस्टली हमारे घर में रहते हैं। तो ना आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अगर आपको उसको दो में डिवाइड करना है तो बस आपको ना थोड़ा सा अपनी नाइफ़ को गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा गर्म करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो प्लास्टिक जो है ना वो पूरा इसमें चिपक जाएगा। तो आप हल्का सा गर्म कीजिए और फिर इसको सेंटर में से इस तरह से आप प्लास्टिक को कट कर लीजिए। बस प्लास्टिक आसानी से दो में डिवाइड हो जाएगा और दो डिफरेंट आपके पास पैकेट्स रेडी हो जाएंगे और आप इसमें छोटे छोटे क्वांटिटी में कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसी बहुत थोड़ी थोड़ी सी दालें कभी बच जाती हैं, तो इसको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे ना बाहर, तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए ना मैं छोटे छोटे इस तरह से पॉली बैग्स बना लेती हूँ और इनको मैं स्टोर कर लेती हूँ अपने फ्रिज के अंदर। तो ये जो थोड़ी सी बची हुई जो दालें हैं ना, ये भी ख़राब नहीं होती हैं और लंबे समय तक यूज़ आप नहीं भी करेंगे तो भी ये फ्रिज में रखे रखे बिल्कुल अच्छी रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। इनको इस तरह से पैक करने के बाद आप इनको फ्रीज़र में स्टोर करके रखिए। सालों साल तक दाल बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इनमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। इसके अलावा मैं पीनट्स, छोले, जो जल्दी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, उनको भी मैं फ्रीज़र में ही डाल के रख देती हूँ। ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किए हैं पैकेट्स, तो इनको मैंने एज इट इज़ अपने फ्रीज़र में रख दिया है। शुगर हो चाहे सॉल्ट हो, ऐसी सारी चीज़ें हम अपने कंटेनर्स में रिफ़िल करते रहते हैं और जब पूरा ऊपर तक रिफ़िल कर देते हैं तो कई बार ना ये स्पून्स रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कंटेनर्स को पूरा ऊपर तक रिफ़िल करने के बाद फिर स्पून्स इसमें रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप स्पून को सीधा मत डालिए, सीधा डालेंगे तो ये अंदर इसमें नहीं जाएगा कंटेनर में। आप स्पून को ना उल्टा कर दीजिए और इस तरह से जो उसका हैंडल है उसको आप अंदर डालिए और स्पून का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, उसको ऊपर के साइड रखिए, तो स्पून आराम से अंदर जाएगा और आपके जो कंटेनर है, वो जो भरे हुए कंटेनर्स है, उसमें भी आप स्पून्स को इजीली रख पाएंगे।
किचन में बाकी चीज़ों को साफ़ करने के साथ साथ हम अपने लाइटर को भी साफ़ करते हैं, तो कई बार गलती से ना इसमें मॉइस्चर रह जाता है, थोड़ा सा पानी रह जाता है और ये फिर काम नहीं करता है। तो इसको क्या करना है ना, आप बस गैस को स्टार्ट कीजिए और आप जो भी कुकिंग कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा देर के लिए गैस गर्म रहता है। जब आपकी कुकिंग हो जाती है तब आप गैस को बंद करके इसके ऊपर आप अपना लाइटर रख दीजिए, या फिर आप इसको थोड़ा देर धूप में भी सुखा सकते हैं। इससे आपके लाइटर में जितना भी मॉइस्चर है ना वो सब निकल जाएगा और ये वापस से ईज़िली आप इसको फिर वापस से यूज़ कर पाएंगे। मेरे पास ऐसे लिड, ऐसे कैप्स बहुत सारे रखे हुए हैं। इनकी बॉटल्स ख़राब हो चुकी हैं और वो बॉटल्स अब बिल्कुल भी यूज़ मैं नहीं करती हूँ। कई तो बॉटल्स टूट गई हैं, तो इनके मैंने जो लिड है ना उनको संभाल के रखे थे, क्योंकि ऐसे चीज़ें कभी कभी काम में आ जाती हैं। और इस तरह के जो कप्स रहते हैं ये मोस्टली मिलते हैं हमको हमारी बच्चों की दवाइयों के साथ। मेजरमेंट वाले जो कप रहते हैं तो उनको ना आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने सोप रखने के लिए। आपके वॉश बेसिन के ऊपर भी रख सकते हैं और आपके सिंक के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे जो सोप है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि सोप बहुत ज़्यादा गीला गीला हो जाता है और काफ़ी वो मेल्ट हो जाता है और वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आप अपने सोप को थोड़े और दिन यूज़ कर सकेंगे। इस वाले लिड को मैंने 2 साइड से कट कर दिया है और ये आसानी से हो जाता है। सिर्फ आपको अपनी नाइफ़ गरम करना है और इससे ये आराम से कट हो जाएगा। और इसको मैं यूज़ करूँगी एज़ अ फ़ोन होल्डर। कई बार हम कुकिंग करते टाइम कुछ रेसिपीज़ फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं, तो फ़ोन को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और हर किसी के पास फ़ोन स्टैंड नहीं होता है। तो आप आराम से फ़ोन स्टैंड बना सकते हैं इस तरह के कैप से। और फ़ोटोज़ हमारी जब हम कभी किसी शेल्फ़ में रखते हैं तो इस तरह से स्लिप होती है और कई बार ना फ्रेम्स टूट भी जाते हैं। तो ऐसी फ़ोटोज़ को रखने के लिए भी आप ऐसे लिड यूज़ कर सकते हैं। बस इसको साइड से कट कर दीजिए और आप कोई भी फ़ोटो को इस तरह से होल्ड करके रख सकते हैं। तो आप बड़े फ्रेम्स भी रख सकते हैं, छोटे फ्रेम्स भी रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी गिरेंगी नहीं, स्लिप नहीं होंगी और इनके फ्रेम्स टूटेंगे नहीं। तो बहुत ही यूज़लेस सा दिखने वाला ये जो लिड है ना, इसको मैंने यूज़ कर लिया एज अ स्टैंड। आप इसमें फ़ोन रखें, आप इसमें अपने फ्रेम्स रखें, या फिर आप इसमें अपने विज़िटिंग कार्ड होल्डर्स भी रख सकते हैं, विज़िटिंग कार्ड्स भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और हमने एक ही लिड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर लिया है, तो इसको आप अपने सिंक में भी रख सकते हैं अपने गीले स्क्रबर्स रखने के लिए, क्योंकि स्क्रबर्स जो है ना वो गीले रह जाते हैं तो उनमें स्मेल भी आ जाती है और वो बहुत अनहाइजीनिक भी रहते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी लिड के ऊपर अपना ये ब्रश रख दीजिए, तो इसको नीचे से हवा मिलेगी ना तो ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा और ख़राब नहीं होगा और इसमें से बिल्कुल स्मेल भी नहीं आएगी। और अभी इनके यूजेस ख़त्म नहीं हुए हैं। मैंने इसके पीछे एक डबल टेप लगा दिया है और मैंने अपने वॉश बेसिन के ऊपर बाथरूम में इसको स्टिक कर दिया है और 2 साइड से मैंने इसे कट किया हुआ है। इसको भी मैंने सेम नाइफ़ को गर्म करके कट किया हुआ है और इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने टूथ ब्रशेज़ को होल्ड करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा होल्डर बन जाएगा और बिना किसी पैसे खर्च किए जो चीज़ें हमको ऐसी लग रही थी कि बिल्कुल वेस्ट है, हमें इन्हें फेंक देना चाहिए, और मोस्टली हम इन्हें फेंक ही देते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं इस तरह की चीज़ें। और सिर्फ ब्रशेस ही नहीं, आप इसमें अपना हैंड टॉवल भी हैंग कर सकते हैं, सीजर्स भी हैंग कर सकते हैं। और कई बार नहाते टाइम या हैंड वॉश करते टाइम हम अपनी ज्वेलरीज़ निकाल के यहाँ वहाँ रख देते हैं, तो आप अपनी ज्वेलरीज़ भी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे जो स्क्रबर है ना उसको भी हैंग कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें आप हैंग करने के लिए यूज़ कर सकेंगे। ये मेरे पास एक विनेगर की बॉटल रखी हुई थी जो कि बहुत ही इसका नैरो है ऊपर की ओपनिंग, तो ये कुछ भी चीज़ रखने के लिए काम नहीं आ सकती। तो ये सोच के ना हम कई बार इस तरह की बॉटल्स फेंक देते हैं या फिर हम इनको कुछ प्लांट्स वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ऑयल रखेंगे ना तो ऑयल रखने के लिए ये बहुत ही अच्छी बॉटल है, क्योंकि इसमें ना एक तो ये जगह कम लेगी आपके रैक में और आप बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी रख पाएंगे और इसमें से ऑयल निकालना भी बहुत ही आसान होगा। और ऑयल रखने के बाद ये बहुत ही क्यूट सी लग रही है, बॉटल बहुत ही प्यारी लग रही है और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये विनेगर या सॉस की बॉटल है, क्योंकि इस तरह की बॉटल्स अगर आप ख़रीदने जाएंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली मिलेगी। तो
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।